जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के वेरी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। 20 प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ इन प्रश्नों से भी संबंधित जो अन्य वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता चलूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गबन उपन्यास है। गबन जो है यह उपन्यास है, किसका लिखा हुआ? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला और चौथा अज्ञेय। तो गबन जो उपन्यास है यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और यदि प्रश्न आता है कि गबन जो है किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गबन गोदान निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि आदि मुंशी प्रेमचंद जी के ही उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना। रस मीमांसा के लेखक कौन है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प महादेवी वर्मा, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। यदि प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है, तो रस मीमांसा रचना की विधा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलोचना विधा पर आधारित रचना है रस मीमांसा। और यहां पर आप देखोगे अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, तितली कृति की विधा क्या है? जो तितली रचना है इस रचना की विधा क्या है? विकल्प पहला कहानी, दूसरा विकल्प है जीवनी, तीसरा विकल्प है उपन्यास और चौथा विकल्प है नाटक। तितली कृति की विधा क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? तितली जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तितली उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। आप लोग ध्यान देंगे, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है तितली उपन्यास। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? विकल्प पहला राधा चरण गोस्वामी, दूसरा चतुरसेन शास्त्री, तीसरा दौलत राम और चौथा धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, धर्मवीर भारती। कौन है लेखक? धर्मवीर भारती जी हैं। और धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठंडा लोहा। इनकी प्रसिद्ध रचना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? यानी स्मृति की रेखाएं जो रचना है इस रचना की विधा क्या है, यानी यह किस विधा पर आधारित रचना है?
तो जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है या फिर नाटक विधा पर आधारित रचना है? तो स्मृति की रेखाएं जो है संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है कि स्मृति की रेखाएं किसके द्वारा रचित रचना है, तो यह महादेवी वर्मा, आप लोग ध्यान देंगे, महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा हरि कृष्ण प्रेमी, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा राम कुमार वर्मा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। यदि प्रश्न आता है ध्रुव स्वामिनी किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन हैं? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प पहला रामविलास शर्मा, दूसरा विकल्प है प्रभाकर माचवे, तीसरा विकल्प है राजेंद्र यादव और चौथा विकल्प है देवेंद्र सत्यार्थी। तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों राजेंद्र यादव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र यादव। और यह 2023 की बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है? मेरे प्यारे बच्चों विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला है कहानी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा उपन्यास, यहाँ पर उपन्यास होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और चौथा है निबंध। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है? यह जो है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न आता है नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है कौन सी? नीड़ का निर्माण फिर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, दिए गए विकल्पों में से शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे, पहला है विकल्प धर्मवीर भारती, दूसरा विकल्प है रांगेय राघव, दूसरा विकल्प है रंगेय राघव, तीसरा विकल्प है भगवती चरण वर्मा और चौथा विकल्प है मन्नू भंडारी। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, यहाँ पर उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों भगवती चरण वर्मा जी। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है पहला मोहन राकेश और दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा है विकल्प मुंशी प्रेमचंद और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और इस रचना के रचनाकार कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके भी बताते रहिएगा इन प्रश्नों का आंसर। यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? लहरों के राजहंस, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? विकल्प है पहला धर्मवीर भारती, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा कमलेश्वर और चौथा विकल्प है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की रचना है। यदि प्रश्न आ जाए लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जो है नाटक विधा पर आधारित रचना है। कौन सी? लहरों के राजहंस, लेखक हैं मोहन राकेश जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही की विधा क्या है? तो यहां से 3 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं। कौन कौन से मैं आपको बताने वाला हूं। कलम का सिपाही की विधा क्या है, यानी कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो यहां पर विकल्प है पहला संस्मरण, दूसरा रेखा चित्र, तीसरा जीवनी और चौथा आत्मकथा। तो कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी विधा पर
आधारित रचना है, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो सकता है इस तरह से, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो यह अमृत राय जी के द्वारा रचित रचना है। और तीसरा प्रश्न हो गया, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यह है प्रश्न, आप लोग ध्यान देंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का सिपाही। तो यहां से जितने भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, इस प्रश्न से संबंधित सभी को मैंने बता दिया है। अगला है यहां पर प्रश्न, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? विकल्प है पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद, चौथा विकल्प है महादेवी वर्मा। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? यहां पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी। चाहे प्रश्न लिखा हो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो भी उत्तर यही रहेगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प है पहला कहानी, दूसरा विकल्प है उपन्यास, तीसरा विकल्प है नाटक और चौथा विकल्प है एकांकी। तो गुनाहों का देवता जो है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि गुनाहों का देवता के लेखक कौन हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? धर्मवीर भारती जी। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? धर्मवीर भारती जी हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं किस युग के? द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी किस युग के लेखक हैं? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंद्र युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? विकल्प पहला लल्लू लाल, दूसरा मथुरानाथ शुक्ल, तीसरा सदल मिश्र और चौथा इंसा अल्लाह खां। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल जी ने पांचांग दर्शन की रचना की थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, चौथा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना और इन प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर भी लिख लेना। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा प्रसिद्ध लेखक है जो यात्रा साहित्य यानी यात्रा साहित्य पर आधारित उनकी रचनाएं ज्यादातर उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर विकल्प मैंने आपको बता ही दिया, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो होगा नहीं, राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और यह लिखे किसके द्वारा गई है? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है वंशीधर शुक्ल, दूसरा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है वैकुंठनाथ शुक्ल और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद चौथा विकल्प है रामचरण शुक्ल। तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर विकल्प है पहला आत्मकथा, दूसरा जीवनी, तीसरा विकल्प है रेखा चित्र और चौथा विकल्प है एकांकी। तो भारत दुर्दशा किस विधा पर आधारित रचना है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत दुर्दशा जो रचना है यह
एकांकी विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैंने आपको बताया ही था कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी हैं या मुंशी प्रेमचंद जी। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी खबर आत्मकथा है, किसके द्वारा यह लिखी गई है? पहला विकल्प है पांडे वेचन शर्मा उग्र जी ने, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तीसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन जी ने या श्याम सुंदर दास जी ने। तो अपनी खबर यानी आत्मकथा का लेखक कौन था? उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पांडे वेचन शर्मा उग्र जी ने। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।